जय श्री चार भुजानाथ। आदरणीय विष्णु जी भाई साहब, आपने गौवंश मेरा जीवन इस YouTube चैनल के अंदर विगत 3 कड़ियों में किस प्रकार से हमको तुलसी विवाह संपन्न कराना है इसके बारे में विस्तार से हमको समझाया। किस प्रकार से उस पाणिग्रह संस्कार में हमको चार भुजानाथ के सहस्त्र दर्शन को किस प्रकार से मधु, किस प्रकार से घी, किस प्रकार के अन्य अन्य विधि से उन संस्कारों को संपन्न करना है और उन संस्कारों को संपन्न करने के बाद इन ठाकुर जी का तुलसी जी के साथ विवाह कराएंगे और उस विवाह के कार्यक्रम को हम अक्षय नवमी को प्रारंभ करेंगे, जो आगे चलकर देव उठनी 11 तक गांव-गांव में मंदिर मंदिर पर यह कार्यक्रम आयोजित होने हैं। और इन कार्यक्रमों का आयोजन जब हम कर रहे हैं तो इस अक्षय नवमी का जो महत्व आपने हमें बताया, निश्चित रूप से वो आनंदित करने वाला है। और उस अक्षय नवमी से लेकर देव उठनी 11 तक गांव-गांव में जब ठाकुर जी पढ़नाए जाएंगे तो इस जिले के अंदर एक बड़ा उत्सव का माहौल रहेगा। लेकिन एक प्रश्न लोकरीति के अनुसार हमारे सबके ध्यान में आता है, आपने पूर्व में भी इसका समाधान किया, लेकिन मैं पुनश्च आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अक्षय नवमी के दिन जब हम ठाकुर जी और तुलसी माता का विवाह करते हैं तो ये किस प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है, और जिस प्रकार से वर्णित है उसी रूप अगर आप संस्कृत में ही हमें बताएं और उसका भावार्थ करके हमें बताएं किस प्रकार से इस अक्षय नवमी का महत्व है और इस अक्षय नवमी के दिन किस प्रकार से ठाकुर जी के और तुलसी माता के विवाह का महत्व है, ये अगर आप हमें बताएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी कृपा होगी। साथ ही ये ठाकुर जी जब गांव-गांव में पढ़नाए जाएंगे, गांव-गांव में घरों-घरों में ये ठाकुर जी पहुंचेंगे तो हर घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। साथ ही इन ठाकुर जी के माध्यम से इस गौरक्षा के बहुत बड़े अभियान में जिसमें आप लगे हो, हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा आपने दी है, उस गौरक्षा के अभियान में भी किस प्रकार से हम सबको ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलने वाला है, इस बारे में भी आप हमें बताएं। निश्चित रूप से रासायनिक खाद की खेती खत्म होनी चाहिए और इस गौ माता के आशीर्वाद से होने वाली खेती से हम सबका जीवन पले, ऐसी शुभकामना में आप देते हुए आप हमें इस पूरे कार्यक्रम को जोड़ते हुए हमें इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। आदरणीय विष्णु जी भाई साहब। शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा विष्णु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि
सबसे पहले मंडप के अंदर कन्या और वर को विराजमान करें और जो कन्या के पिता है, जो यजमान स्वरूप में जो विवाह संपन्न कर रहे हैं, वो सबसे पहले वर स्वरूप में भगवान लड्डू गोपाल के तिलक करें, चार भुजानाथ के सहस्त्र दर्शन के तिलक करें, अपने गांव के ठाकुर जी के तिलक करें। और तिलक किससे करें? दही के अंदर रोली मिलाए और दधी मिश्रित रोली से उनके हाथ में तिलक करें और तिलक करने के उपरांत अक्षत लेकर मंत्र पढ़ते हुए वर के प्रति निवेदन करें कि आप साक्षात विष्णु हैं, आप भगवती को ग्रहण कीजिए। मन ही मन संकल्प करें कि ये जो तुलसी महारानी है, ये अपवित्र को पवित्र करने में सक्षम है, इसलिए मैं जीवन में इसकी लक्ष्य प्रदक्षिणा करूंगा। मन ही मन भाव क्या करे कि मैं 1,00,000 परिक्रमा अपने जीवन में इस तुलसी महारानी की दूंगा, इन विष्णु भगवान की परिक्रमा दूंगा, अथवा गैया मैया के 1,00,000 परिक्रमा दूंगा, अथवा हनुमान जी महाराज के 1,00,000 परिक्रमा दूंगा। ये लक्ष्य परिक्रमा जो तुलसी के देता है, उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्म के सारे दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसलिए संकल्प ले और संकल्प लेने के बाद कन्यादाता एक कांसे के पात्र में, जो स्कंद पुराण में वर्णित है, दही ले, शहद ले, गाय का घी ले। पता है घी कौन सा लेना है? ये नहीं लेना है जो बटर ऑयल है, ये डब्बे बंद घी नहीं लेना है साहब, डब्बे बंद नहीं, कच्चे दूध वाला नहीं, बल्कि पहले दूध को लिया, गर्म किया, जिमाया, जिमाने के बाद उसमें मथानी डाली और मथानी डालने के पश्चात जो दही तैयार हुआ, उस दही को बिलो करके जो घृत निकला, उस घृत को तैयार करके वो घृत भगवान को कांसे के पात्र में रखकर भेंट करे और भेंट करके मधुपर्क का दान करे, दोनों हाथों में ले और दूसरा व्यक्ति निम्न वाक्य बोले, ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क है। दाता बोले ओम मधुपर्क प्रतिगृह्यताम, तब वर कहे ओम मधुपर्कम प्रतिगृह्णामि। इस प्रकार भगवान विष्णु उसे कन्या के पिता या यजमान के द्वारा दिया हुआ मधुपर्क ग्रहण करें, गाय का दही ग्रहण करें, गाय का दधी ग्रहण करें, गाय का घी ग्रहण करें और उसके पश्चात वहां पर अग्नि की स्थापना करें। अग्नि स्थापन करके जिस प्रकार हमारे वर और कन्या का विवाह करवाया जाता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ वर और कन्या के विवाह की सारी चीजें वहां संपन्न करें। शाकोचार पढ़े, मंगल श्लोक पढ़े, पठनीय मंत्रों को पढ़े और सभी लोग मिलकर के कन्यादान करें। कन्यादान के बाद गो प्रार्थना करें और गो प्रार्थना करने के बाद वहां पर सभी लोग संकल्प करके आचार्य का वर्ण करें, ब्रह्म का वर्ण करें, कुशखंडिका करें, पात्रा साधन करें और इस प्रकार विवाह की सारी पद्धतियों को करने के उपरांत वहां पर लाजा होम संपन्न करें, सप्तपदी करें और सप्तपदी के साथ ही गाथा गान भी करें। कैसा गाथा गान करें? सबसे पहले तुलसी माता को साथ लेकर के पहला पैर आगे बढ़ाएं और उसके बाद 7 पैर दोनों बढ़ाते जाएं और उस समय पर क्या गाथा गाते रहे? राघवेंद्र यथा सीता विनीता कश्यपे यथा। जिस प्रकार भगवान राम ने सीता माता से विवाह किया, जिस प्रकार विनीता ने कश्यप से विवाह किया, पावके च यथा स्वाहा तथा त्वं वै भरे तरी, उसी प्रकार अग्नि की साक्षी में स्थायी मित्रता का निर्माण हो रहा है। अनिरुद्धे यथेवोषा दमयन्ती नले यथा अरुदन्ति अरुन्धति वसिष्ठे च तथा त्वं वै भरे तरी। इस प्रकार सबको याद करें जिन्होंने पुण्य रूप से विवाह का संबंध स्थापित किया है। जैसे मंदोदरी रावणे चे रामे यद्वतु जानकी, पांडुराजे तथा कुंती तथा त्वं वै भरे तरी। अत्रो यथा अनुसूया च जमदग्नो च रेणुका,
श्री कृष्णे रुक्मणी यद्वत् तथा त्वं वै वरेतरि रेवती बलभद्रे च साम्बे च लक्ष्मणा यथा रुक्मी सुता कृष्णपुत्रे तथा त्वं मयि वरेतरि जानकी च यथा रामे उर्मिला लक्ष्मणे यथा कुशे कुमुद्वती यद्वत् तथा त्वं वै वरेतरि। कितना भक्ति संस्कार है हमारा। अग्नि की साक्षी में मित्रता, कभी विचार करके देखो ये पानी ग्रहण क्या है। पावक साखी राख कर कीनी मैत्री दृढ़ाए। भगवान सुग्रीव के साथ भगवान राम की जब मित्रता हुई तो हनुमान जी महाराज ने अग्नि की साक्षी में मित्रता करवाई। जन्म जन्मांतर की मित्रता यदि करवानी हो तो अग्नि की साक्षी में मित्रता करवाई। इसलिए हमारे यहाँ हैप्पी एनिवर्सरी नहीं है, ना सिल्वर जुबली ना गोल्डन जुबली, जन्म जन्मांतर का साथ है, क्योंकि अग्नि की साक्षी में विवाह संस्कार होता है। अग्नि की साक्षी में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, 7 कदम साथ चलते हैं, मानो 7 लोक पार करके उस साथ, और सदा सदा के लिए जुड़ जाते हो सप्तपदी में। वह पति स्वयं पत्नी से कहता है, इससे बड़ा आदर क्या होगा। हे मेरी धर्मपत्नी, तुम पहला दाहिना पैर आगे रखो। देखो तुम कैसे रखो, ओम एक मिशे विष्णु स्वानयतु। आप अपना पहला पैर आगे रखो, क्योंकि आपके सारे मन की अभिलाषा को भगवान विष्णु पूर्ण करेंगे। ओम द्वे ऊर्जे विष्णु स्वानयतु। हे पत्नी, तुम दूसरा पैर इस मंडल में आगे रखो, दाहिना, ताकि भगवान विष्णु तुम्हारे शरीर में सुंदर बल उत्पन्न करे। ओम त्रिणीरायस्य पोषाय विष्णु स्वानयतु। अब तुम तीसरा पैर आगे रखो, ताकि घर में धन की वृद्धि हो। सुनो, अब चौथा पैर आगे रखो। ओम चत्वारि मायो भवाय विष्णु स्वानयतु। तुम्हारे सारे सुख उत्पन्न होंगे, इसलिए चौथा पैर आगे रखो। कदम कदम वो पियर के संबंधों के साथ ससुराल में संबंध स्थापित करती जाती है। ओम पंचे पशुभ्यो विष्णु स्वानयतु। अब तुम 5वां पैर रखो, जिससे तुम्हारे ससुराल में गाय आदि जितना भी पशु मंडल है वो सदैव वृद्धि को प्राप्त हो। फिर वो पति कहते हैं उनसे, ओम षड ऋतुभ्यो विष्णु स्वानयतु। तुम 6ठा पैर आगे रखो, इससे भगवान तुम्हें उत्तम ऋतुओं के समय उत्तम समय प्रदान करेंगे। फिर क्या कहते हो पति, ये नहीं कहते कि तुम मुझसे छोटी, ये नहीं कहते कि तेरा कद क्या है, बल्कि सखा शब्द काम में लेते हैं। या तो भगवान राम सुग्रीव के लिए कहते हैं, सखा सोच त्यागों बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। या भारतीय विवाह परंपरा में पति पत्नी से कहता है, ओम सखे सप्तपदा भवै। हे मेरी सखा, हे मेरी मित्र, अब तू 7वां पैर आगे रख। ओम सखे सप्तपदा भवै सा माम अनुव्रता भव विष्णु स्वानयतु। अब तुम मेरे अनुसार अनुसरण करने वाली बन जाओ मेरे मित्र। ये जन्म जन्मांतर की जो मित्रता है, इस प्रकार की मित्रता यदि स्थापित करनी हो तो भारत की विवाह परंपरा है, और ये सारी परंपराएं तुलसी शालिग्राम विवाह में भी की जाती है। प्रारंभ वहीं से होता है जहां हरिद्रा लेपन हुआ था। कांडात कांडात प्ररोहंती होता है, दुर्वा के अंकुर लिए और उसके बाद उनको हल्दी में डुबो के, तेल में डुबो के ब्राह्मण पहले भगवान के चरणों में लगाएंगे, फिर घुटनों में लगाएंगे, फिर जंघाओं में लगाएंगे, फिर कमर पर लगाएंगे। भगवान के सर्वांग हल्दी और तेल चढ़ेगा, और वहां से जो यात्रा प्रारंभ हुई वो सप्तपदी पर जाकर पूर्ण होगी। उसके बाद कन्या के रूप में तुलसी माता के साथ वचन होंगे। लौकिक रूप से जैसे कन्या करती है ना, वैसे तुलसी माता के अलग वचन होंगे। कन्या के वचन तो क्या है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया शतम यदि कांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमं कुमारी। यदि तीर्थ में, व्रत में, उद्यापन में आप सर्वत्र मुझे साथ रखेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आऊंगी। इस प्रकार वो 7 वरदान मांगती है, और इन 7 वरदानों के पश्चात वो कन्या वामांग में आती है। उसके बाद दोनों के बीच में जब मित्रता स्थापित हो जाती है तो सुमंगली का कार्य होता है। सुमंगली अर्थात सिंदूर दान होता है।
कुल देवी को प्रणाम करके पुरोहित को दक्षिणा देकर और माँ तुलसी के माथे पर 4 भुजा नाग के लगाकर तिलक लगाएं, सिंदूर का दान करें। और सिंदूर के इस दान को हमारे यहाँ मांग भरना कहते हैं। अपनी पत्नी की मांग भरना ही सिंदूर ये सौभाग्य की सूचक है। और सौभाग्य की सूचक के बाद जैसे ही सिंदूर भरे उसके बाद वधू को वर के बाईं ओर बिठा दे। अब तुलसी माता उनके बाईं ओर बैठेगी, फिर दोनों का ग्रंथि बंधन होगा और ग्रंथि बंधन होने के पश्चात दोनों मिलकर के हवन करेंगे। आज पति पत्नी मिलकर के हवन कर रहे हैं और हवन करने के बाद आवाहित देवताओं का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और पूजन अर्चन करने के पश्चात संकल्प व्यक्त करेंगे कि हमारे इस शुभ विवाह कर्म के उपलक्ष्य में हम इतनी गैया मैया का दान कर रहे हैं, हम इतने ब्राह्मणों को भोजन करा रहे। ओम अद्य कृतस्य विवाह कर्मण सांगता सिद्धते यथा संख्या कान ब्राह्मणानान भोजेश्चे। इतने ब्राह्मणों को हम भोजन करा रहे, इस प्रकार वो विवाह सानंद संपन्न होगा और उसके बाद में तुलसी महारानी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी बन जाएगी। इस प्रकार जो करेगा, द्वादशाक्षर मंत्र से अग्नि की स्थापना करके खीर से, घी से, मधु से, तिल मिश्रित हवनीय द्रव्यों से हवन करेगा और बाद में भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे देव मेरा किया हुआ व्रत पूर्ण हो जाए, तो उसे निश्चित रूप से तुलसी विवाह का पूर्ण फल मिलेगा। शास्त्र क्या कहता है सुनो, इस प्रकार जो नवमी के दिन ये विवाह करेगा, कैसा विवाह करेगा? तुलसी को छोटी बाला मानेगा। तुलसी शक्रे स्थिता बाला किशोरी, किशोरी बाला मानकर तुलसी का विवाह करेगा और उसके साथ ततो घन घटा शब्द स्तूल संपद्यते, गणनाद होगा, आकाश तक गुंजायमान होने वाले ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, शहनाई बजेगी, दुंदुभी बजेगी। सारी बजाने के बाद भगवान विष्णु के गले में भगवती तुलसी की तरफ से माला का अर्पण होगा। और इस प्रकार जो करेगा, इति सनत कुमार संहितायाम, सनत कुमार संहिता के आधार पर कार्तिक शुक्ल नवम्या, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी के दिन, इति सनत कुमार संहितायाम कार्तिक शुक्ल नवम्याम कुसुमांड दानात्मकम। पहला काम क्या किया? काशी फल का दान किया। दान करने के बाद कद्दू का दान किया, कोड़े का दान किया। व्रतम तुलसी विवाह व्रतम च संपूर्णम इति नवमी व्रतानि समाप्तानि। ये नवमी का सत्कर्म है कि 2 काम करने नवमी के दिन। पहला काम कुष्मांड का दान करना और दूसरा काम तुलसी महारानी का भगवान विष्णु से विवाह करके और इस चिरंजीवी जोड़े के चारों तरफ परिक्रमा करने का संकल्प लेना है। बोले 4 भुजानाथ की जय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार हमने जो जाना है, ये गौरक्षा का माध्यम बने। कैसे बने इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले विवाह संपन्न हो जाए। पहले हमारे 4 भुजानाथ प्रकट हुए। 1008 स्थानों के 4 भुजानाथ एक जगह आकर विराजे, 1000 हाथों वाले बनकर खड़े हुए। सहस्त्र दर्शन इन्होंने दिया। सांवरिया थारा नाम 1000। कितना आनंद आया। ये 1000 नाम वाले बम्बोरी के ठाकुर हो गए, विनोता के ठाकुर हो गए, बम्बागढ़ के ठाकुर हो गए, पता नहीं कहां से, पारसोली के ठाकुर हो गए, बस्सी के ठाकुर हो गए, बलदरका के ठाकुर हो गए। सब जगह के 4 भुजानाथ एक जगह, जावदा के, नीमड़ी के, सब जगह के एक जगह इकट्ठे हो गए। अब एक जगह इकट्ठे होने के बाद इन्होंने दीपोत्सव कर दिया। धूप दीप तुलसी से, दीपक से तो राजी हो गए। अब ये तुलसी से राजी होने जा रहे, विवाह करने जा रहे। आगे ठाकुर जी की लीला का रहस्य एकादशी के उपरांत फिर उजागर होगा। भगवान ने चाहा तो गोरक्षा का बड़ा काम, चाह रहे हैं तभी तो हो रहा है। ये लड्डू गोपाल उस गौरक्षा का काम करेंगे, गोबर के लड्डू गोपाल, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। केवल उस 4 भुजानाथ का हम ध्यान करें। किस रूप में ध्यान करें? कि साथ में माता लक्ष्मी बैठी है, माता जानकी बैठी है। श्री
सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। माता जानकी के साथ राघवेंद्र सरकार सिंहासन पर आरूढ़ है। करोड़ों करोड़ों कामदेव उस छवि को देखकर लज्जित हो गए। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नवमुदरम वर गात अंबर पीत मुनि मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंग निपति सजे। अम्बोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर निर्गंधिजे। अरुधन्य नर निर्गंधिजे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम। पूरी राम कथा नीले मेघ के समान भगवान रामचंद्र जन्म के समय है। भगवती जानकी से विवाह करके वो सीताराम बन चुके हैं। पाणो महा शायक चारु चापम। अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड तक की कथा है राजा रामचंद्र की। धनुष बाण लिए हुए रामचंद्र घूम रहे हैं। कहां असुर है उनका नाश करने के लिए, ऋषियों को शांति देने के लिए। नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये उत्तरकांड की लीला है। रघुवंश के स्वामी राजा रामचंद्र जब सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं तो पता है परिणाम क्या मिलता है। दैहिक दैविक भौतिक ताबा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। शशि संपन्न सदा रह धरनी त्रेता भई कृत जुग के करनी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। दंड जतिन कर भेद जय नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। विदुमहि पूरमयूखनी रवि तपे जितने काज। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। वही राम राज्य की स्थापना, वही जहां गाय की रक्षा होगी, वही जहां चार भुजानाथ अपने प्रकट रूप में, कौन सा रूप है, निज आयुध भुज चारे। चारों भुजा धारण किए हुए वही रामभद्र, चार भुजानाथ वही रामचंद्र का रूप है। इसलिए वही विवाह है, वही तुलसी का उनसे विवाह है, वही जानकी का जो राम की शक्ति है, महामाया है। भगवती जानकी तो सब कुछ है, रावण का संहार करने वाली। उस जानकी के साथ भगवान राम का विवाह करने का ये जो उद्यम है, ये निश्चित रूप से धरती पर राम राज्य की स्थापना करेगा। आप सबको अग्रिम बधाई। और बहुत जल्द आपको एक रहस्य सुनने को मिलेगा। धूप दीप तुलसी से राजी सब देवा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले जनता के पाप हरने वाले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी में रमण करने वाले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले जगत जननी गौ माता की जय। बोले भारत के नंदी भगवान की जय। बोले भारत के बैल भगवान की जय। बोले भारत के बछड़ा भगवान की जय। बोले भारत की बछड़ी भगवान की जय। आप सबको बधाई हो। जय लक्ष्मी माता भैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निज दिन सेवक
सचन्त यत्र पूर्वेशाध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसव्यशायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी शात सार्वभौम सार्वायुकान्तादापराधात् पृथ्वी समुद्र पर्यन्ताय एक राडिति तरत्वेश श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावस्नग्रहे आविक्षिप्तस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासव इति। ओम विश्वतः चक्षुरुतः विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुतः विश्वतः स्पात संबाहुभ्यां दमति सम पदत्रे धावा भूमि जनयन् देव एके। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने हाथ में लिए हुए पुष्पों को अब जगन माता की मानसिक भाव करते हुए उसके चरणारविंद में जहाँ से पूजा प्रारंभ हुई थी, चरणारविंद से पूजा प्रारंभ होकर सिर तक गई थी, उन चरणारविंदों में अर्पित कर दे और अर्पित करने के पश्चात प्रार्थना करे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। माँ मैं तेरी पूजा नहीं जानता, तेरा आह्वान नहीं जानता, तुझे विदा कैसे दिया जाए ये भी नहीं जानता, इसलिए देवी जो मैंने पूजा की वही क्षमा करना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदास्तु मे। माँ मैं मंत्रहीन हूँ, मैं क्रियाहीन हूँ, परम धन्यवाद भक्तिहीन हूँ, जैसे मैंने पूजा की माँ इसे परिपूर्ण करना, माँ मेरा लक्ष्य पूर्ति करना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव। अपराध सहस्राणि क्रियते अहर्निशं मया दास्योऽमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। बोले जगन माता लक्ष्मी माता की जय। बोले श्री चारुजानाथ की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले भारत के नंदी भगवान की जय हो। बोले भारत के मेहर भगवान की जय हो। बोले भारतीय गैया मैया की जय हो। बोले भारत के बछड़ा भगवान की जय हो। बोले भारत की बछड़ी भगवान की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री काल भैरवनाथ की जय हो।